अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ बीआरएस फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर है जिसमें हमारे साथ जिसका नाम है न्यूरोफिजियोलॉजी। और इसमें आज हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद फिर हम बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले हमें इसकी क्लासिफिकेशन, हमारा नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें दो आते हैं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के पेरिफेरी में मौजूद है, उसमें फिर दो किस्म का है। एक है एफेरेंट जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए इनपुट है, जो टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाता है, जिसे हम कहते हैं एफेरेंट। अब एफेरेंट के याद करने के लिए सिंपल ट्रिक ये है, जो एफेरेंट को हम इस तरह याद कर सकते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, AFFECT अफेक्ट करे, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, उस पर असरअंदाज हो जाए, उसको स्टिमुलेट करे, इसे कहते हैं एफेरेंट। ये सेंसरी है। दूसरा है ईफेरेंट, ठीक है, ये जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ निकले, ईफेरेंट, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। अफेरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए इनपुट है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो आउटपुट है वो ईफेरेंट है, जो इनपुट है वो एफेरेंट है। अब एफेरेंट जो है वो सेंसरी होता है। अब फिर एफेरेंट तीन किस्म का है। एक है सोमेटिक सेंसेस, जो हमारे स्केलेटल मसल से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ये सोमेटिक सेंसेस। दूसरा है स्पेशल सेंसेस, जैसे कि हमारा आई है, नोज़ है, ईयर है, यहाँ से जो जाते हैं वो है स्पेशल सेंसेस। नेक्स्ट है विजुअल सेंसेस। विजुअल सेंसेस ये है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के विजरा से चाहते हैं, जैसे जीआईटी है, जैसे कि हार्ट, स्टमक है, जो बॉडी के इंटरनल विजरा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है ये तो हमारे साथ ए फ्रंट में जो इनपुट है तीन वे सोमेटिक सेंसेस, स्पेशल सेंसेस, विजुअल सेंसेस। दूसरा हमारे साथ है ई फ्रंट, जो आवेज आता है, जो आउटपुट है, उसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक है सोमेटिक, एक है ऑटोनॉमिक। सोमेटिक जो है वो वॉलंटरी है, जो हमारे वॉलंटरी स्केलेटल मसल की तरफ है। दूसरा है ऑटोनॉमिक, ये इनवॉलंटरी है, ठीक है, जो स्केलेटल मसल के अलावा दो मसल और ग्लैंड है। स्केलेटल मसल के अलावा और कौन से दो मसल है? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, और उसके अलावा ग्लैंड, ठीक है। फिर ऑटोनॉमिक में हमारे साथ दो है, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वो हमारे साथ है फाइट के लिए, ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारे साथ है, सिंपैथेटिक को हम कहते हैं कि फाइट और फ्लाइट के लिए, मतलब लड़ने के लिए, और ठीक है, फाइट के लिए और फ्लाइट के लिए जब हम सफ़र करते हैं तो उसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जैसे जहाज़ में हम उड़ते हैं, ठीक है, सफ़र करते हैं। एक है फाइट और फ्लाइट, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक को हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, या हम डाइजेशन के दौरान रोटी खा रहे होते हैं तो स्फिंक्टर हमारे रिलैक्स होते हैं, ठीक है, और ग्लैंड से सिक्रेशन आ रहा होता है, तो हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो वे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और इसके अलावा इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अलावा तीसरा है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये स्पेशल जीआईटी के लिए है, जीआईटी में हम पढ़ेंगे। तो अब हम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि ये एफरेंट का ब्रांच है, और ये इनवॉलंटरी है, और इसमें तीन आते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और जीआईटी ट्रैक का इंटेरिक। और ये मेनली तीन चीज़ों को ये इनर्वेट करता है, एक कार्डियक को मसल को, एक स्मूथ मसल को और एक ग्लैंड को। तब हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ बीआरएस फिजियोलॉजी में डिटेल में ये पहला पेज है, तो लिहाजा सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे पेज नंबर 2 में, फिर पेज नंबर 1 की तरफ आएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, नीचे अगर हम डायग्राम में देखें, यहाँ पे दिया है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, एड्रेनल और सोमेटिक। सबसे पहले अगर हम देखें जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है तो हमें पता है, सोमेटिक तो अलग ही है,
वॉलंटरी हैं। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एड्रेनल, ये तीनों इनवॉलंटरी है। अब एड्रेनल याद रखना है, एड्रेनल जो हमारा ग्लैंड है उसका जो मेडुला है ये मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, याद रखना है, ये मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ़र्क क्या है, पहले डायग्राम से फिर टेबल से। सबसे पहले अगर हम देखें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके चाहे पैरासिम्पैथेटिक को या सिंपैथेटिक को, प्री गैंग्लियनिक जो फाइबर होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्रेनियो सेक्रल रीजन में है, और जो सिंपैथेटिक है वो स्पाइनल कार्ड के थोरैको लंबर रीजन से निकलते हैं, थोरैक्स और लंबर रीजन से इसके प्री गैंग्लियनिक फाइबर जहाँ से निकलते हैं, उसका न्यूक्लियाई वहाँ स्पाइनल कार्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ न्यूक्लियाई से प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकले, फिर उसके बाद वो आए प्री गैंग्लियनिक फाइबर गैंग्लिया पे एंड हुए। अब गैंग्लिया जो है वो पैरासिम्पैथेटिक के बहुत ज़्यादा इफेक्टर ऑर्गन के क्लोज है, जबकि सिंपैथेटिक है वो जो वर्टिब्रल चेन है वहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर चाहे पैरासिम्पैथेटिक को या सिंपैथेटिक को, प्री गैंग्लियनिक फाइबर जब गैंग्लिया पे इंड होंगे तो वहाँ पे दोनों ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, वो है एसिटाइलकोलिन। उसके बाद फिर गैंग्लिया से जो फाइबर निकलते हैं उसे कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, और वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक पे वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे, लेकिन सिंपैथेटिक पे वहाँ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियनिक फाइबर यानी सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियनिक फाइबर छोटे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक बड़े होते हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के उसके अपोजिट उसके प्री गैंग्लियनिक फाइबर बड़े और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर छोटे। बाज़ औक़ात तो इतने छोटे हैं कि गैंग्लिया इफेक्टर ऑर्गन के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंसेस देखें तो सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियनिक छोटे, पोस्ट गैंग्लियनिक बड़े, पैरासिम्पैथेटिक के उसके अपोजिट प्री गैंग्लियनिक बड़े, पोस्ट गैंग्लियनिक छोटे। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर अगर हम देखें, चाहे पैरासिम्पैथेटिक को या सिंपैथेटिक को, प्री गैंग्लियनिक फाइबर हमेशा एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करेंगे, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। यानी पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर दोनों एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक फाइबर एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करते हैं, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर सिंपैथेटिक के वो नॉरएपिनेफ्रिन की जगह पे क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है उसके न्यूक्लियाई कहाँ पे मौजूद है, उसके न्यूक्लियाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट है रिसेप्टर। अगर हम देखें जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है उसके लिए मस्करिनिक रिसेप्टर ये है दोनों में, जो नाइकोटिनिक रिसेप्टर है NN, चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो। लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक जो रिसेप्टर है वो पैरासिम्पैथेटिक के मस्करिनिक रिसेप्टर है, सिंपैथेटिक के जो है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को हम कहते हैं कि ये मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, और इसमें भी प्री गैंग्लियनिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर यानी इसमें जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है ये हम कहते हैं एड्रेनल मेडुला है, ये खुद एज अ पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के तौर पर काम करेगा, और ये क्या रिलीज करेगा, 80% नॉरएपिनेफ्रिन, और यानी 80% एपिनेफ्रिन, 20% नॉरएपिनेफ्रिन। अब हम कैसा, और इस पे भी नाइकोटिनिक रिसेप्टर ही मौजूद होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर। अब कैसे हम याद कर सकते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, याद रखना नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो 80% आपका कौन रिलीज़ करता है, एड्रेनल मेडुला, ठीक है। नहीं
देखो नॉरएपिनेफ्रिन से हम किस तरह याद कर सकते हैं, सिंपल ट्रिक है। नॉरएपिनेफ्रिन मतलब नर्व, ये नर्व एंडिंग से रिलीज होता है, ये 20% है। दूसरा एपिनेफ्रिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल मेडुला से 80%। तो एड्रेनल मेडुला 80% एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, 20% नॉरएपिनेफ्रिन। क्यों? क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा, जो बाकी 80% है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, वो नर्व एंडिंग से। तो नर्व नॉरएपिनेफ्रिन, नर्व एंडिंग नॉरएपिनेफ्रिन, नाम एक जैसे, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस पढ़ के फिर पहले पेज पे जाते हैं हम। सबसे पहले है टेबल में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर सिंपैथेटिक की क्या है, पैरासिम्पैथेटिक की क्या है, और सोमैटिक। सोमैटिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है कि वो हमारा इफरेंट का है, लेकिन वो वॉलंटरी कंट्रोल में है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है, नर्व जाके वहाँ मस्क्रिनिक रिसेप्टर जो नाइकोटिनिक है उस पर ही एक्ट करता है, और वो स्केलेटल मसल में है। वो इसके बारे में सिंपल इतनी बात। अब हम इस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की अगर टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ प्री गैंग्लियनिक नर्व। प्री गैंग्लियनिक नर्व कहाँ से निकलता है? सिंपैथेटिक में निकलता है न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट थोरैकोलंबर, थोरैक्स में T1 से T12 और लंबर में L1 से L3। पैरासिम्पैथेटिक में न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व 3rd, 7, 9, 10 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट और यानी क्रेनियम से, और सेक्रल में S2 से S4। नेक्स्ट हम आते हैं लेंथ ऑफ द प्री गैंग्लियनिक नर्व का जो एक्सोन है उसकी सिंपैथेटिक की प्री गैंग्लियनिक फाइबर शॉर्ट और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर लार्ज, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है उसकी यानी प्री गैंग्लियनिक फाइबर की लेंथ अगर हम देखें सिंपैथेटिक की शॉर्ट, पैरासिम्पैथेटिक की लॉन्ग। उसके बाद अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर देके प्री गैंग्लियनिक फाइबर में, यानी न्यूरोट्रांसमीटर इन गैंग्लिया में चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन ही होता है। उसके बाद अगर हम देखें रिसेप्टर टाइप इन गैंग्लिया में, किस जो रिसेप्टर गैंग्लिया में मौजूद है वो सिंपैथेटिक के लिए है नाइकोटिनिक रिसेप्टर, और पैरासिम्पैथेटिक के लिए भी नाइकोटिनिक रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि दोनों पे एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता है, तो दोनों पे नाइकोटिनिक रिसेप्टर ही है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व एक्सोन की सिंपैथेटिक की लेंथ प्री गैंग्लियनिक की शॉर्ट, पोस्ट की लॉन्ग। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में हमने पढ़ा था कि यानी प्री गैंग्लियनिक की लॉन्ग था, तो पोस्ट गैंग्लियनिक की शॉर्ट। उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन तो दोनों में सेम है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल और ग्लैंड। पैरासिम्पैथेटिक में भी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल और ग्लैंड। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टर ऑर्गन, जो इफेक्ट ऑर्गन शो करता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड जो एसिटाइलकोलिन यूज़ करता है। ये जो एक्सेप्शन है याद रखना है। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर है इफेक्टर ऑर्गन पर वो एसिटाइलकोलिन है, क्योंकि इसमें प्री गैंग्लियनिक फाइबर भी एसिटाइलकोलिन, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर भी एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट है रिसेप्टर टाइप इन इफेक्टर ऑर्गन पे। रिसेप्टर टाइप जो है सिंपैथेटिक में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, और पैरासिम्पैथेटिक में मस्क्रिनिक है। ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ लिया। अब हम आते हैं पेज नंबर 1 पे, हमें इजी समझ आएगा। तो यहाँ पे बताया गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ पाथवे, यानी ये पाथवे है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है जो इनर्वेट करता है और रेगुलेट करता है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड। और ये डिस्टिंक्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। किस तरह ये उससे अलग है? क्योंकि वो स्केलेटल मसल को इनर्वेट करता है। इट हैज़ 3 डिवीजन, इसके 3 डिवीजन है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। और एंटेरिक को हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे GIT में। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन में कहता है कि इसमें साइनेप्सिस होते हैं बिटवीन न्यूरॉन जो बनते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में। अब जो यानी प्री गैंग्लियनिक फाइबर गैंग्लिया में साइनेप्स बनाते हैं। प्री गैंग्लियनिक फाइबर वो जो पैरासिम्पैथेटिक यानी जो गैंग्लिया है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया वो कहाँ पे मौजूद है? वो नियर टू द इफेक्टर ऑर्गन या इफेक्टर ऑर्गन के अंदर ही मौजूद है पैरासिम्पैथेटिक की जो गैंग्लिया है। लेकिन सिम्पैथेटिक की गैंग्लिया पैरावर्टिब्रल चेन में मौजूद है वर्टिब्रे के साथ। उसके बाद जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडीज़ जो है वो CNS में मौजूद है,
चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, और वो ऑटोनॉमिक गिंगलिया के साथ साइनेप्स कर रहे हों। अब प्री गिंग्लियानिक न्यूरॉन, आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो ओरिजिनेट करते हैं स्पाइनल कार्ड सेगमेंट T1 से L3, और या हम इसे कहते हैं कि थोरैकोलम्बर रीजन। और उसके बाद जो प्री गिंग्लियानिक न्यूरॉन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो ओरिजिनेट करते हैं इन द न्यूक्लाई ऑफ क्रीनियल नर्व एंड इन स्पाइनल सेगमेंट S2 से S4, या इसे हम कहते हैं क्रीनियोसेक्रल रीजन। ठीक है, तो सिंपैथेटिक को हम कहते हैं थोरैकोलम्बर रीजन से ओरिजिनेट करते हैं प्री गिंग्लियानिक फाइबर, और हम पैरासिम्पैथेटिक हम कहते हैं कि ये क्रीनियोसेक्रल रीजन से है। थर्ड में अगर हम देखें पोस्ट गिंग्लियानिक न्यूरॉन, गिंग्लिया के बाद जो न्यूरॉन है, आप बोथ डिवीजन हैव देयर सेल बॉडी इन द ऑटोनॉमिक गिंग्लिया, दोनों के ऑटोनॉमिक गिंग्लिया में सेल बॉडी मौजूद होते हैं, एंड साइनेप्स ऑन इफेक्टर ऑर्गन, और कहाँ पे इफेक्ट करते हैं, साइनेप्स करते हैं इफेक्टर ऑर्गन पर, जैसे कि इफेक्टर ऑर्गन हार्ट हो सकता है, ब्लड वेसल हो सकते हैं, स्वेट ग्लैंड हो सकते हैं। चौथे नंबर पर एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला में हम कहते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड गिंग्लिया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें प्री गिंग्लियानिक फाइबर साइनेप्स करते हैं डायरेक्टली ऑन क्रोमोफिन सेल इन द एड्रेनल मेडुला। क्रोमोफिन सेल एपिनेफ्रिन सिक्रेट करते हैं 80% और 20% नॉन एपिनेफ्रिन इन द सर्कुलेशन। पियोक्रोमोसाइटोमा एक कंडीशन है जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ केटोकोलामिन मतलब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अगर हम न्यूरो ट्रांसमीटर देखें, जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है वो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, और नॉन एड्रेनर्जिक या नॉन कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो है, जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में मौजूद है, वो जीआईटी में वो सब्सटेंस पी रिलीज़ करते हैं, वो वीआईपी रिलीज़ करते हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारे साथ सिग्नलिंग पाथवे और मैकेनिज्म है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो रिसेप्टर है, ये मेनली इम्पॉर्टेंट तो फार्मा में है, तो यहाँ हम इसको पढ़ेंगे। जो सिग्नल पाथवे है और मैकेनिज्म है ऑटोनॉमिक रिसेप्टर की, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रिसेप्टर को इसमें हम टेबल में रिसेप्टर लोकेशन, उसका जी प्रोटीन, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें रिसेप्टर को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एक है कोलिनर्जिक। एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब याद रखना, सबसे पहले एड्रेनर्जिक में हमारे साथ है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें जो 1 है वो हमेशा स्टिमुलेटरी होगा, इसमें जो 2 है वो हमेशा इनिबिटरी होगा। तो अल्फा 1 स्टिमुलेटरी, बीटा 1 स्टिमुलेटरी, अल्फा 2 इनिबिटरी, बीटा 2 इनिबिटरी। अब लोकेशन अगर हम देखें, अल्फा 1 आपके स्मूथ मसल में मौजूद है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो जी कपल रिसेप्टर यानी जी प्रोटीन यहाँ मौजूद है। मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि स्टिमुलेटरी है तो इसमें IP3 जो सेकेंडरी मैसेंजर है और कैल्शियम आयन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टिमुलेशन की वजह से IP3 सेल के अंदर बढ़ जाएगा, कैल्शियम आयन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल की कंट्रक्शन होगा। जैसे कि हमारे ब्लड वेसल की स्मूथ मसल पर अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है, जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, आर्टेरियो कंस्ट्रक्शन होगा। दूसरा है अल्फा 2। अल्फा 2 लोकेशन क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, और ये क्या है, ये जी इनहिबिटरी रिसेप्टर है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो सेल के अंदर साइक्लिक एमपी जो सेकेंड मैसेंजर है उसको कम करेगा, जब कम करेगा तो मसल रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है बीटा 1। बीटा 1 हार्ट में मौजूद है लोकेशन, ये जी स्टिमुलेटरी है। ठीक है, और इसमें मैकेनिज्म क्या है कि इसमें साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एस नोड, ए बी नोड वगैरह। नेक्स्ट है बीटा 2। बीटा 2 की लोकेशन स्मूथ मसल पे है, ये भी क्या है, ये जी स्टिमुलेटरी है। ठीक है, इसकी वजह से भी साइक्लिक एमपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप याद रखना अल्फा 1 जो है उसकी वजह से, यानी अल्फा 1 क्या है, वो स्टिमुलेटरी है, अल्फा 2 इनिबिटरी है। इसी तरह आपका बीटा 1 जो है वो स्टिमुलेटरी है, लेकिन बीटा 2 का यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे शायद गलत दिया है, बीटा 2 इनिबिटरी है, स्टिमुलेटरी नहीं है, जिसकी वजह से साइक्लिक एमपी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है। नेक्स्ट हमारे साथ है कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक पे अगर हम आ जाएँ
तो इसमें हमारे साथ आमतौर पर तो यानी कोलिनर्जिक में हमारे साथ दो किस्म के रिसेप्टर है, एक है नाइकोटिनिक, एक है मस्करिनिक। मस्करिनिक में फिर है M1, M2, M3, यहाँ पे 3 तक दिया गया, 4 और 5 भी है, लेकिन 4 और 5 सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है, पेरिफेरल में नहीं है। तो पेरिफेरल में हमारे साथ M1, M2, M3 मौजूद है। और इसी तरह M1 जो है आपका वो स्टिमुलेटरी है, 2 फिर इनहिबिटरी है, जैसे कि अल्फा 1 और अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 में हमने पढ़ा। लेकिन M1 तो स्टिमुलेटरी है, M2 इनहिबिटरी है, लेकिन M3 क्या होगा? M3 भी स्टिमुलेटरी। क्यों? क्योंकि M3 मॉडिफाइड M1 है, ठीक है। उसके बाद जो कोलिनर्जिक है उसमें फिर हमारे साथ है कि N1 है कि N2, N1 को NM भी कहते हैं क्योंकि ये मस्करिनिक है, और N2 को हम नाइकोटिनिक भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी लोकेशन वगैरह हर चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कोलिनर्जिक में हमारे साथ नाइकोटिनिक जो N1 है या उसके कहते हैं NM, ये स्केलेटल मसल पे मौजूद है। N1 मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद है। ये क्या है? ये स्टिमुलेटरी है, तो ओपनिंग अप क्योंकि ये जो चैनल है ये सोडियम पोटाशियम चैनल है, तो इसकी ओपनिंग की इसकी स्टिमुलेशन की वजह से वो ओपन हो जाएगा। दूसरा है N2, ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर मौजूद है, चाहे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक है, और इसको N2 या NN कहते हैं। NN मतलब गैंग्लिया पे मौजूद है, ठीक है। और ये भी सोडियम पोटाशियम चैनल है जो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है M1। हमने पढ़ा था कि मेनली CNS में मौजूद है, स्टिमुलेटरी है, G कपल है, और इसकी वजह से IP3 और कैल्शियम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है M2, ये इनहिबिटरी है, G इनहिबिटरी है, ये हार्ट पे मौजूद है, जिसकी वजह से साइक्लिक MP कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है M3, ये ग्लैंड और स्मूथ मसल में मौजूद है, ये हमें पता है, ये भी स्टिमुलेटरी है, मॉडिफाइड M1 है, तो ये इसकी वजह से भी IP3 और कैल्शियम सेल के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ याद रखना है, यहाँ इस टेबल में जो B2 है वो इनहिबिटरी है, और ये जो बताया गया है यहाँ पे कि जिस स्टिमुलेटरी गलत बताया गया है, इसकी वजह से साइक्लिक MP कम हो जाएगा। और ये कहाँ पे मौजूद है B2? ये आपके ब्रोंक्योल के स्मूथ मसल में है, इनहिबिटरी है। जब उसको एगोनिस्ट देंगे तो वेज़ोडायलेशन और ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। इसी तरह ब्लड वेसल पे मौजूद होता है, जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो आर्टेरियो डायलेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम पढ़े रिसेप्टर टाइप इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सबसे पहले अगर हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पढ़े या इसको एड्रेनो रिसेप्टर भी कहते हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे अल्फा 1 जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल पे मौजूद है, स्किन के और स्प्लैंक्निक रीजन पर, और GI रीजन पर, और ब्लेडर और रेडियल मसल ऑफ द आइरस। ये स्टिमुलेटरी है, तो ये एक्साइटेशन पैदा करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन या कंस्ट्रक्शन होगा। ये इक्वली सेंसिटिव है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को, हाउएवर ओनली नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे, इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन टू एक्टिवेट अल्फा 1 रिसेप्टर। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ GQ प्रोटीन क्या है कि ये फास्फोलिपेज C को स्टिमुलेट करता है और इंक्रीज करता है IP3 और इंट्रासेलुलर कैल्शियम। नेक्स्ट है अल्फा 2 रिसेप्टर। ये सिंपैथेटिक पोस्ट गिंग्लियानिक नर्व टर्मिनल पर मौजूद है क्योंकि ये इनहिबिटरी है, और उसके बाद फेट सेल पे मौजूद है और वाल ऑफ GIT पे मौजूद है, जिसे हम कहते हैं हेटेरो रिसेप्टर, और ये इनहिबिशन पैदा करता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन और डायलेशन होगा। और मैकेनिज्म ऑफ G इनहिबिटरी क्या है कि एडिनालाइन साइक्लेस को या एडिनालाइन साइक्लेस को इनहिबिशन होगा, और इसकी वजह से साइक्लिक MP कम होगा। नेक्स्ट हमारे साथ है बीटा 1 रिसेप्टर। जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो फिर स्टिमुलेटरी है, वो SA नोड पर मौजूद है, AV नोड पर मौजूद है, वेंट्रिकुलर मसल ऑफ द हार्ट पर मौजूद है। ये एक्साइटेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ेगा, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा, और ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों को सेंसिटिव है, लेकिन मोस्ट सेंसिटिव अल्फा 1 रिसेप्टर से ये बीटा 1 जो है ज़्यादा सेंसिटिव है। वो भी स्टिमुलेटरी था, ये भी स्टिमुलेटरी था, लेकिन ये ज़्यादा मोर सेंसिटिव है। और मैकेनिज्म G स्टिमुलेटरी प्रोटीन का ये है कि एडिनालाइट साइक्लेस और इंक्रीज साइक्लिक MP बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है बीटा 2 रिसेप्टर। ये हमने पढ़ा था इनहिबिटरी है, ये विस्कुलर स्मूथ मसल ऑफ स्केलेटल मसल, ब्रोंक्योल के स्मूथ मसल और वाल ऑफ GIT ट्रैक और ब्लैडर पर मौजूद है। ये रिलैक्सेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से वेस्कुलर स्मूथ मसल की डायलेशन होगा, ब्रोंक्यूल की डायलेशन होगा,
और ये क्या है, ये मोर सेंसिटिव है एपिनेफ्रिन को नॉन एपिनेफ्रिन से, और ये अल्फा-1 मोर सेंसिटिव है एपिनेफ्रिन देन अल्फा-1 से, ठीक है, और इसका मैकेनिज़्म इनहिबिटरी ही है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे साथ है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बाद अब हमारे साथ है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जिसको कोलिनो रिसेप्टर भी कहते हैं। इसमें नाइकोटिनिक रिसेप्टर आते हैं और मस्करेनिक रिसेप्टर आते हैं। सबसे पहले अगर हम नाइकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें तो ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे लोकेटेड है, एन जिसे हम कहते हैं आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसमें जो एम है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद है, और एन एक तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, दूसरा एड्रेनल मेडुला, क्योंकि हम इसे कहते हैं कि ये मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, ठीक है। और रिसेप्टर जो दिस लोकेशन पे है वो सिमिलर तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन या नाइकोटिन इसको एक्टिवेट करता है, ये एक्साइटेशन पैदा करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टिमुलेटरी है नाइकोटिनिक और मस्कुलिनिक में फिर ये नाइकोटिनिक स्टिमुलेटरी है जिसमें एन आता है, मस्कुलिनिक में फिर इनहिबिटरी भी है। और ये ब्लॉक बाय गैंग्लियनिक ब्लॉकर इसको ब्लॉक करता है, जैसे कि हेक्सामिथोनियम इन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बट नॉट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट के हेक्सामिथोनियम इसको ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे तो ब्लॉक करता है, गैंग्लियनिक ब्लॉकर है, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नहीं। मैकेनिज्म आप यानी एनएम को नहीं करता है, एनएन को करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एसिटाइलकोलिन बाइंड हो गया अल्फा सब यूनिट ऑफ नाइकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर, और नाइकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आर आल्सो जो है वो क्या है, वो आयन चैनल है, मतलब सोडियम पोटेशियम। नेक्स्ट हमारे साथ है मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर में जो M2 है वो हार्ट पे लोकेटेड है, जो M3 है वो स्मूथ मसल पे है, और M3 फिर ग्लैंड पे है। ये हार्ट में इनहिबिटरी है M2, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज करता है ये V0 पर। और स्मूथ मसल जो M3 है हमने पढ़ा था कि ये मॉडिफाइड M1 है, तो ये एक्साइटेटरी है, स्मूथ मसल पे है, ग्लैंड पे है, जिसकी वजह से GIT मोटिलिटी को बढ़ाएगा, सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, और इसको एसिटाइलकोलिन और मस्करीन एक्टिवेट करेंगे और ब्लॉक करेगा एट्रोपिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें, जो एस नोट पे है M2 का वो तो इनहिबिटरी है, ठीक है, जिसकी वजह से एडेनालाइट साइक्लेज की इनहिबिशन होगी, जिसकी वजह से ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल होगा, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस स्पेस पोर डीपोलराइजेशन स्लो होगा और हार्ट रेट डिक्रीज होगा। दूसरा है दूसरा M3 आपका स्मूथ मसल और ग्लैंड पे मौजूद है, ये स्टिमुलेटरी है, जिसकी वजह से फास्फोलाइपेज C बढ़ेगा और IP3 और इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा, ठीक है, ये है। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग जो अफेक्ट करते हैं ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को, यानी ड्रग जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं, उसमें कौन सा एगोनिस्ट कौन सा एंटागोनिस्ट, इसको अगर हम पढ़ें, एगोनिस्ट हम उसे कहेंगे जो उस न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करे, एंटागोनिस्ट जो उस न्यूरोट्रांसमीटर के अपोजिट काम करें। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिसेप्टर को दो में डिवाइड करते हैं, एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक। एड्रेनर्जिक का एगोनिस्ट कौन सा है, एंटागोनिस्ट कौन सा है? एड्रेनर्जिक का एगोनिस्ट अल्फा-1 का एगोनिस्ट नॉरपेनेफ्रिन और फेनिलेफ्रिन है, और एंटागोनिस्ट में हमारे साथ अल्फा-1 का यानी पिन ऑक्सीबेंजामीन या पिनोऑक्सीबेंजामीन है, दूसरा फेंटोलामीन है, तीसरा प्राजोसिन है। अल्फा-2 का जो एगोनिस्ट है वो है क्लोनिडीन, और एंटागोनिस्ट जो है वो यूहिम्बीन। नेक्स्ट बीटा-1 का एगोनिस्ट हमारे साथ है नॉरपेनेफ्रिन, आइसोप्रोटिनोलोल, डूब्यूटामिन, और एंटागोनिस्ट हमारे साथ है प्रोपेनोलोल जो बीटा ब्लॉकर है, और मीटोप्रोलोल, ये भी बीटा ब्लॉकर है। नेक्स्ट बीटा-2 एगोनिस्ट अगर हम देखें आइसोप्रोटिनोलोल, अल्ब्यूट्रोल, और एंटागोनिस्ट जो है वो प्रोपेनोलोल, बिटोक्सामिन। नेक्स्ट हम आते हैं कोलिनर्जिक के नाइकोटिनिक और मस्करेनिक। सबसे पहले नाइकोटिनिक का एगोनिस्ट कौन सा है, एसिटाइलकोलिन है, नाइकोटीन है, कार्बाकोल है। एंटागोनिस्ट में कौन सा है, क्यूरेरी है, ये टॉक्सिन है, और उसके बाद हेक्सामिथोनियम है, मिथोनियम है जो
गिंगलिया को तो ब्लॉक करता है गिंगलिया पे, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नहीं। नेक्स्ट मस्क्रीनिक का एगोनिस्ट हमारे साथ एसिटाइलकोलिन है, मस्क्रीन है, कार्बाकोल है, उसी तरह नाइकोटिन की तरह। एंटागोनिस्ट इसका चेंज है वो है एट्रोपिन। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक इसमें रह गया वो ये है कि हम पढ़ेंगे कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ऑर्गन सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे इस टेबल में। फिर हम ऑटोनॉमिक सेंटर्स पढ़ेंगे, फिर हमारे साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गन, फिर उसके सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है, उसके सिंपैथेटिक रिसेप्टर क्या है, फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है और किस रिसेप्टर के थ्रू करता है। सबसे पहले हम ऑर्गन पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट पे जो सिंपैथेटिक एक्शन है वो ये है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है, एवी नोड की कंडक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन किस रिसेप्टर के थ्रू, बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका अपोजिट है, हार्ट रेट को कम करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है, एवी नोड को कम करता है। किस रिसेप्टर के थ्रू, M2। M2 हमने पढ़ा था कौन सा है, इनहिबिटरी रिसेप्टर। दूसरा है वेस्कुलर स्मूथ मसल। वेस्कुलर स्मूथ मसल में हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट भी करता है, डायलेट भी करता है। ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है और स्किन में और स्प्लैंक्निक में अल्फा 1 के थ्रू, और डायलेट करता है बीटा 2 के थ्रू, क्योंकि बीटा 2 इनहिबिटरी है, स्केलेटल मसल को डायलेट करता है। उसके बाद हमारे वेस्कुलर स्मूथ मसल को सिर्फ ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही इनर्वेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट नहीं करता, तो इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। जीआईटी में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस वक्त खुराक किसी का दिल नहीं चाहता, ना हम चाहते हैं, तो जीआईटी की मोटिलिटी कम हो जाती है। किसके ज़रिए, अल्फा 2 बीटा 2 के ज़रिए, दोनों इनहिबिटरी रिसेप्टर। और स्पिंक्टर जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, किसके ज़रिए, स्टिमुलेटरी अल्फा 1 के ज़रिए। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक इसके अपोजिट है, और वो जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। किस तरह, M3 के ज़रिए, और स्पिंक्टर को रिलैक्स करता है। ठीक है, स्पिंक्टर को वो स्पिंक्टर को अल्फा 1 के ज़रिए कंट्रैक्ट करता था, ये स्पिंक्टर को रिलैक्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल की अगर हम देखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रोंक्यूल को हमारा ब्रोंक्यूल को डायलेट करता है, ब्रोंक्यूल को स्मूथ मसल को, किस तरह, बीटा 2 इनहिबिटरी रिसेप्टर पे एक्ट करके। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो M3 स्टिमुलेटरी के ज़रिए स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक के दौरान हमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, हम रिलैक्स रह रहे होते हैं, हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं सिंपैथेटिक, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करता है, जबकि सिंपैथेटिक हमें उस वक्त ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है, तो वो ब्रोंकियो डायलेशन करता है। नेक्स्ट मेल सेक्स ऑर्गन अगर हम देखें, पैरासिम्पैथेटिक हमारा मस्कुलिनिक रिसेप्टर के थ्रू इरेक्शन करता है, जबकि इजैकुलेशन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन की अल्फा रिसेप्टर मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इजैकुलेशन करता है, पैरासिम्पैथेटिक इरेक्शन करता है। नेक्स्ट है ब्लैडर। ब्लैडर पे क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये चाहता है कि हम लड़ाई के दौरान हमसे कोई यूरिन वगैरह पास ना हो जाए, तो वो ब्लैडर को वाल को रिलैक्स करता है, लेकिन स्पिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट करता है ताकि यूरिन पास हो। जबकि पैरासिम्पैथेटिक, जब हम पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तो हमें ब्लैडर वाल को कंस्ट्रिक्ट करता है और हमारे स्पिंक्टर को रिलैक्स करता है, किसके ज़रिए, M3 रिसेप्टर के ज़रिए। जबकि सिंपैथेटिक ब्लैडर वाल को रिलैक्स करेगा इनहिबिटरी B2 रिसेप्टर के ज़रिए और कंस्ट्रिक्ट करेगा स्पिंक्टर अल्फा 1 के ज़रिए। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को मेनली हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वेटिंग को बढ़ा देता है। रिसेप्टर कौन सा है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। नेक्स्ट है आई पे के अगर हम देखें, जो रेडियल मसल है और आयरस है, वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, डायलेट करता है प्यूपल को, जिसे हम कहते हैं मायोड्रेसिस, ताकि हमारा आई डायलेट हो, हम फार विजन के लिए हमें करें, जैसे कि लड़ाई में कुछ लोग भागते हैं तो दूर की चीज़ें उसको रास्ता दिखाई दे कि कहाँ से भागना है। ठीक है, मायोड्रेसिस अल्फा 1 के ज़रिए। और दूसरा सिलेरी मसल के ज़रिए वो क्या करता है, वो डायलेट करता है
बीटा रिसेप्टर के ज़रिए, बीटा 2 के ज़रिए इनहिबिटरी, ताकि वहाँ क्या हो जाए, फार विजन के लिए हमारा आई को, हमारे विजन को मॉडिफाई करें। नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो मस्क्रिनिक रिसेप्टर के ज़रिए वो मायोसिस करता है, मतलब पोइपल कंस्ट्रक्शन करता है, ताकि हमें नियर विजन के लिए रिलैक्स स्टेट में, ताकि नज़दीकी चीज़ों को हम फोकस करें, उसके लिए हमारा आई को क्या करे, मॉडिफाई करें। तो वो हमारा मियोसिस करता है नियर विजन के लिए, मतलब कंस्ट्रक्ट करता है पेपल को। नेक्स्ट किडनी पे अगर हम देखें तो मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है, वो रेनिन की इंक्रीज को बढ़ा देता है, ठीक है। वहाँ एड्रेनल ग्लैंड भी मौजूद है, एड्रेनल मेडुला सिंपैथेटिक गैंग्लिया ही है। बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद है। नेक्स्ट फैट सेल पे बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद है, वो लिपोलाइसिस करता है ताकि हमारा ग्लूकोज को बढ़ाए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करे लड़ाई के दौरान या स्ट्रेस के दौरान, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें हमारे साथ है नेक्स्ट इसमें यह है कि हमारे जो सेंटर होते हैं, ऑटोनॉमिक सेंटर जो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जो ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस मौजूद है, वो 4 हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मेडुला। मेडुला हमारा वेजोमोटर टोन जो है, जो हमारा मसल की ब्लड वेसल की जो कंट्रक्शन है, जो आमतौर पर क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल की जो मसल होते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको सेमी कांस्टिक कंट्रक्शन में रखता है ताकि हमारा बीपी को वहाँ मेंटेन करें। तो वेजोमोटर सेंटर जो ब्लड वेसल के जो मसल है, स्मूथ मसल है, उसकी का सेंटर कहाँ पे मौजूद है, मेडुला में मौजूद है। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में मौजूद है, स्वॉल्विंग सेंटर वहाँ मौजूद है, कफिंग का वहाँ पे मौजूद है, वोमिटिंग सेंटर वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट है पोन्स। पोन्स के अंदर हमारा न्यूमोटेक्सिक सेंटर मौजूद है, जो हमारा इंस्पायरेशन, जब हम रेस्पिरेटरी साइकिल में हम इंस्पायरेशन करते हैं, उसको ये टर्मिनेट करता है। इंस्पायरेशन के साइकिल में इंस्पायरेशन को ख़त्म करता है, फिर एक्सपायरेशन स्टार्ट होगा। थर्ड हमारे साथ है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर मिक्चुरेशन सेंटर, हमारा यूरिन का जो सेंटर है मिक्चुरेशन कंट्रोल का, वहाँ पर मौजूद है। चौथा है हाइपोथैलेमस। ये जो है हाइपोथैलेमस के अंदर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर मौजूद है, और थर्स्ट और फूड इनटेक का रेगुलेटरी सेंटर मौजूद है। तो ये हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ, जो हमारा इफेरेंट नर्वस सिस्टम का पार्ट था। नेक्स्ट पेपर हम सोमेटिक वगैरह पढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ जो सीएनएस फिजियोलॉजी का, हमारे साथ न्यूरोफिजियोलॉजी का जो हमारे साथ पहला टॉपिक था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, उसके ड्रग्स, उसके रिसेप्टर, उसकी लोकेशन, उसके ऑटोनॉमिक सेंटर हमने डिटेल में पढ़ दिया। कुछ इसमें टेबल में याद रखना, जो कुछ मिस्टेक यहाँ पे दिए हैं, बाज़ औक़ात स्टिमुलेटरी को इनहिबिटरी लिखा है, इनहिबिटरी को स्टिमुलेटरी लिखा है, वो आपने करेक्ट करके, जो मैंने बताया उसी तरह करेक्ट है, और वो आपने उस पर फोकस करना है। तो इससे पहले मैंने सीएनएस फिजियोलॉजी से पहले मैंने जो है वो पूरा चैप्टर, जो पहला चैप्टर है सेल फिजियोलॉजी, उसको 4 वीडियो में मैंने कवर किया एमसीक्यूज़ के साथ। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी देखें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चैनल का लिंक जो है वीडियोस का दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी पढ़ाई इम्प्रूव हो जाए, आसान हो जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।